बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांश देखें। छोटी से छोटी, छोटी का सब चुने, लाइन को ट्रैक करके छोटी से छोटी शुरू में काट देंगे 6 हो जाएगा, बाद में काट देंगे 6 हो जाएंगे। यही अगर आपको अच्छे से अच्छा बनाना हो तो लाइन से ऊपर इस तरीके की आउटलाइन बनाएंगे, ये अच्छे से अच्छा हो जाएगा। शामिल कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। बताया जा सकता है, बताया जा सकता है। सही आकलन, सह बनाए, उल्लन बना दें, सही आकलन। प्रशासन के लिए, स का बड़ा गोला और डाउनवर्ड लगा कर दें, प्रशासन के लिए। हो सकता है, हो सकता है। समाज के लिए, समाज का सब चुनें, उसमें ला लगा दें, समाज के लिए। चिंता का विषय, चिंता करके विषय कर दीजिए, चिंता का विषय। हमारे लिए, टिकट लगा के हम, हमारे लिए। रेल प्रशासन, डाउनवर्ड र करके प्रशासन। रख रखाव का सब चुनें, र के अंदर वो लगाना है आपको। ध्यान रखा जाना चाहिए, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। रेल लाइन, रेल लाइन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक एस्टी लूप लगा दें, ये एक स्थान और यहाँ सर्कल सा लगा दें, दूसरे स्थान पर आपको ऑटोमेटिक पढ़ना है। आशा की जा सकती है कि, आशा की जा सकती है कि। दुर्घटना के लिए, दूर घ वादा करें, ट निकल जाएगा, दुर्घटना के लिए। रेल प्रशासन, रेल करके प्रशासन। विफलता के लिए, विफलता के लिए। नैतिक जिम्मेदारी, न को वादा करें, क और स को म लगा के बड़ा कर दें, नैतिक जिम्मेदारी। जो स्वरूप, जो का सब चिन्ह हमारे पास, उसी में स्वरूप का सब चिन्ह लगा दें, जो स्वरूप। लाल बहादुर शास्त्री, लाल, लाल का ला, बा का बहादुर और एस टी आर लूप लगा के शास्त्री पढ़े। आगे देखिए, माना जा सकता है, माना जा सकता है। कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटरी और करण, कम का बिंदी लगा दें और कंप्यूटरी और न क्या कर से करण पढ़ना है। बात करने वाले, ब को वादा करें, बात करने वाले। नैतिक मर्यादा, नैतिक मर और द। मुआवजा देकर, मुआवजा दे को बड़ा कर दें। विचारणीय प्रश्न, विचारणीय प्रश्न। आर्थिक मुआवजा, डाउन करके क बनाएं और म से काट दें, आर्थिक मुआवजा। दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन बता दी सारी, जो इस डिक्टेशन में आ रही है। एक बार फिर से देख लें। छोटी से छोटी, शामिल कर लिया गया है। बताया जा सकता है, सही आकलन। प्रशासन के लिए, हो सकता है, समाज के लिए, चिंता का विषय, हमारे लिए, रेल प्रशासन, रख रखाव, ध्यान रखा जाना चाहिए। रेल लाइन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आशा की जा सकती है कि। दुर्घटना के लिए, विफलता के लिए। नैतिक जिम्मेदारी, जो स्वरूप, लाल बहादुर शास्त्री। माना जा सकता है, कंप्यूटरीकरण, बात करने वाले। नैतिक मर्यादा, मुआवजा देकर। विचारणीय प्रश्न, आर्थिक मुआवजा, दी जानी चाहिए। तो बच्चों, ये सारी आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही है। अब इसी डिक्टेशन को आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखेंगे। यस, स्टार्ट। दुर्घटनाओं के
आंकड़े निकालने में छोटी से छोटी दुर्घटना को भी शामिल कर लिया जाता है। इसलिए प्रतिशत तो घटाकर बताया जा सकता है, लेकिन जो लोग मरते हैं उनकी संख्या कितनी है और उसका समाज पर व मृतकों के परिवारों पर क्या असर पड़ता है, इसका सही आकलन तो सरकार कर ही नहीं पाती। दुर्घटना के आंकड़े और प्रतिशत सरकार और रेल प्रशासन के लिए तो संतोष का विषय हो सकती है, लेकिन समाज के लिए तो चिंता का विषय ही होती है। रेल मंत्री ने यह भी कहा था, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि संरक्षा हमारे लिए सर्वाधिक महत्व का विषय है, जिसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता और न ही कोई लघुत्तम विधि अपनाई जा सकती है। रेल मंत्री कुछ भी दावा करते रहें, रेल प्रशासन में लापरवाही आई है। रेल पटरियों के रखरखाव को जितना ध्यान रखा जाना चाहिए वह नहीं रखा जाता। पुरानी रेल लाइनों को जिस तेज़ी से बदला जाना चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं बदला जा रहा है। यात्री डिब्बों के हाल भी बहुत ठीक नहीं है। हो सकता है साधनों की कमी हो, लेकिन एक यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी तो रेल की ही है। पेरा आशा की जा सकती है कि रेल मंत्री इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे, लेकिन रेल प्रशासन की विफलता के लिए नैतिक जिम्मेदारी से वे बच नहीं सकते, क्योंकि 10 महीनों में 2 भीषण दुर्घटनाओं में लगभग 200 लोगों की जानें चली गई हैं। राजनीति का जो स्वरूप पिछले वर्षों में निखर कर सामने आया है, उसमें लाल बहादुर शास्त्री के उदाहरण का कोई अनुसरण कर पाएगा यह तो नहीं माना जा सकता, लेकिन रेल यात्रा को सुखद सुरक्षित बनाने के लिए कंप्यूटरीकरण व अन्य आधुनिक उपकरणों के उपयोग की निरंतर बात करने वाले रेल मंत्री के लिए यह दुर्घटना विशेष चिंता का विषय होनी चाहिए। रेल मंत्री से त्यागपत्र की मांग करना तो बेमाने है, क्योंकि राजनीति में नैतिक मर्यादा और जिम्मेदारी का तो युग ही समाप्त हो गया है। पेरा यात्री पैसा खर्च करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। वह पैसे इसलिए देता है कि रेल प्रशासन उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचा देगा। रेल यात्रा में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देकर कोई भी शासन अपनी जिम्मेदारी से कैसे बरी हो सकता है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। जिस परिवार में दुर्घटना के फलस्वरूप जन क्षति होती है, उसका असर चिरकाल तक उस परिवार पर रहता है। जहां आर्थिक मुआवजे का प्रश्न है, उसमें भी कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें इतनी आती हैं कि भावनात्मक दृष्टि से व्यथित परिजनों के लिए उसे हासिल करना आसान काम नहीं होता। सरकार को मुआवजा भुगतान की प्रणाली को सुधारना चाहिए और कोशिश यह होनी चाहिए कि दुर्घटना रुके और दुर्घटना के कारणों का पता चलने पर ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यदि दुर्घटनाएं किसी मानवीय भूल के कारण हुई तो जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। धन्यवाद।